दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, ऑफिशियल इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन पीएम मोदी ढाका नहीं जाएंगे। तो आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चीफ तारिक रहमान 17 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी पार्टी ने जनरल इलेक्शन में 297 में से 209 सीट जीतकर क्लियर टू थर्ड मेजॉरिटी हासिल की है। ये इलेक्शन इसीलिए भी इतना हिस्टोरिक है क्योंकि 2024 में फॉर्मर पीएम शेख हसीना को हटाए जाने के बाद ये पहला जनरल इलेक्शन था। मतलब बांग्लादेश ऑफिशियली एक नए पॉलिटिकल एरा में एंटर कर रहा है और इसी ट्रांजिशन के दौरान इंडिया का स्टैंस नेचुरली इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनविटेशन भेजा था बांग्लादेश के इंटरिम एडवाइजर मोहम्मद यूनस ने। एक दिन पहले ही पीएम मोदी और तारिक रहमान के बीच फोन पर बात भी हुई थी, लेकिन जब सेरेमनी की डेट फाइनल हुई तो 17 फरवरी, उसी दिन पीएम मोदी का शेड्यूल ऑलरेडी पैक्ड था। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन मुंबई विजिट पर आ रहे हैं, तो हाई लेवल स्ट्रेटेजिक टॉक्स होनी है और दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट भी शेड्यूल है। तो ऑफिशियल रीजन शेड्यूलिंग क्लैश है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग कभी सिर्फ टाइमिंग नहीं होती है। अब यहाँ दो इम्पोर्टेंट एंगल समझिए। पहला, इंडिया ने इनविटेशन रिजेक्ट नहीं किया है और रिप्रेजेंट डाउनग्रेड नहीं हुआ है। इंडिया की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सेरेमनी अटेंड करेंगे। तो एमईए ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये पार्टिसिपेशन इंडिया बांग्लादेश के डीप एंड इंड्योरिंग फ्रेंडशिप को रिफ्लेक्ट करता है। यानी मैसेज क्लियर है, इंगेजमेंट कंटिन्यू रहेगा। दूसरा एंगल, उसी दिन फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक टॉक्स है। तो फ्रांस इंडिया का की डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। एआई समिट फ्यूचर टेक्नोलॉजी अलाइनमेंट का पार्ट है। तो प्रायोरिटी क्या थी कि रीजनल डिप्लोमेसी या ग्लोबल स्ट्रेटजी अलाइनमेंट, शायद इंडिया दोनों बैलेंस कर रहा है। इस सेरेमनी में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सार्क कंट्रीज के लीडर को भी इनवाइट किया गया है। भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका। साथ ही चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया और ब्रुनोई को भी इनविटेशन भेजा गया है। ये दिखाता है कि बांग्लादेश अपनी न्यू गवर्नमेंट को रीजनल और ग्लोबल लेवल पर शोकेस करना चाहता है और इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी प्रेजेंस मेंटेन करे, चाहे पीएम लेवल पर हो या स्पीकर लेवल पर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, तारिक रहमान कई दशकों बाद बांग्लादेश के पहले मेल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनकी मां फॉर्मर पीएम खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थी। उनके पिता जियाउर रहमान देश के प्रेसिडेंट रह चुके थे। ये सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लेगेसी का कंटिन्यूएशन है और इंडिया के लिए ये ट्रांजिशन सेंसिटिव भी है और स्ट्रैटेजिक भी। तो क्या पीएम मोदी का ना जाना एक डिप्लोमेटिक स्नब है? फिलहाल जो सिग्नल मिल रहे हैं, नहीं। ये ज़्यादातर शेड्यूलिंग और ग्लोबल कमिटमेंट्स का रिजल्ट लगता है, लेकिन हाँ, रीजनल ऑप्टिक्स हमेशा मैटर करते हैं। तो बांग्लादेश इंडिया का इमीडिएट नाइबर है। शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड बॉर्डर। इसीलिए आने वाले कुछ महीने इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के लिए डिसिसिव हो सकते हैं। ये डिसीजन एक सिंपल कैलेंडर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक डिप्लोमेटिक बैलेंस एक्ट है। एक तरफ फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक टॉक्स, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ रीजनल ट्रस्ट। इंडिया ने मैसेज दिया है, ग्लोबल एम्बिशन भी, रीजनल एंगेजमेंट भी। अब देखना होगा तारिक रहमान की लीडरशिप में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। आपका क्या मानना है? क्या पीएम मोदी को पर्सनली अटेंड करना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं।